इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान सिंह जी तीर्थेश शिवरा साहब, विदुषी महासत्यवृंद, प्रभु महावीर की शासन कथा को जीवन का शासन बनाने की भावना के साथ जुड़े हुए सारे श्रद्धालुगण, अब वो उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जिस समय उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको जन्म से जैन धर्म मिला था, लेकिन परिस्थितियों ने जिसको जैन धर्म से दूर जाने के लिए बल दिया था, जिसकी जैन फिलॉसफी पर से, जैन संघ पर से, जैन श्रमणों से, जैन आचार विचार से आस्था टूट चुकी थी, लेकिन एक ऐसी नारी के साथ अननोइंगली, एक्सीडेंटली उसकी शादी हो गई। चिल्ला के साथ एक्सीडेंटली हो गई। न अरेंज मैरिज था, न लव मैरिज था। बड़ी गजब की घटना है, कभी पढ़ो तो अच्छा आनंद आएगा आपको। जिससे प्यार था वो आ न पाई, चिल्ला की बहन, और जिसका कोई परिचय नहीं था उसको लेकर के आ गया अंधियारे में। तो इसके लिए कहा कि मैंने एक्सीडेंटली मैरिज हो गई थी। और वो पक्की जैन है। राजा श्रेणिक भी पहले जन्म से जैन था, बाद में ययावार का जीवन जीते हुए, देश निकाले का जीवन जीते हुए, जिन्होंने सहारा दिया, जिन्होंने आसरा दिया, जिन्होंने बल दिया, जिन्होंने मदद दी, उस धर्म को उसने फॉलो कर लिया। सामान्य व्यक्ति फिलॉसफी के आधार पर धर्म को स्वीकार नहीं करता, तत्व ज्ञान के आधार पर धर्म को स्वीकार नहीं करता। सामान्य व्यक्ति का तो धर्म स्वीकार करने के पीछे सिंपल सा दृष्टिकोण होता है कि जहां से मदद मिल जाए, जहां से सहारा मिल जाए, जहां से जीवन के लिए सपोर्ट मिल जाए, उसको धर्म के रूप में, अपना धर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो कर सके, आप भी कर सकते थे। जितना धन वो लगा रहे हैं उससे ज्यादा धन आप धर्म में लगा रहे हैं वो, लेकिन उनका विजन और कुछ है, अपने प्रोविजन और कुछ है। आइए, और इसलिए राजा श्रेणिक राजकुमार के रूप में जिस धर्म को स्वीकार किया था उसी के साथ लगा हुआ था, और उससे अलग होना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वहां इमोशन भी जुड़ी हुई थी, फिलॉसफी भी जुड़ी हुई थी, संस्कार भी जुड़ा था, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई थी। एक अभिनिवेश था, एक आग्रह था, और अपने आग्रह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल जाता है। समझ में भी आ जाए कि अपना आग्रह गलत है तो भी उसको छोड़ना बहुत मुश्किल जाता है। आग्रह का कांटा एक ऐसा कांटा है जो चुभता है, पीड़ा देता है, फिर भी निकालने का मन नहीं होता है। और उसी में श्रेणिक जी रहा था। रानी चिल्ला प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रयासों में कोई सफलता हाथ नहीं आ रही थी।
और ऐसे समय में जब प्रभु राजगृह पधारते हैं पहली बार, और मेघ कुमार जाता है, सुनता है, दीक्षित होता है, तो पहला शौक राजा श्रेणी को वहां लगता है। कितनी बार मेरे आंगन में बौद्ध भिक्षु आए, कितने ही सन्यासी आए, सबको इसने सुना, सबके दर्शन करे, लेकिन फिर भी इसके मन में योगी बनने का नहीं आया। और मेघ कुमार कभी योगी बन सकता है, कभी तपस्वी बन सकता है, कभी साधु बन सकता है, ये सैनिक ने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो भी उस धर्म संघ में दीक्षा लेगा जिस धर्म संघ को मैं फॉलो नहीं करता हूं, जिसका मैं मेंबर नहीं हूं, जिसको मैं समर्थन नहीं देता हूं, उस धर्म संघ में दीक्षा पहला लगता है। और दूसरा धक्का लगता है जब नंदीसेन दीक्षा ले लेता है। मेघ कुमार का जीवन अलग तरीके का था, नंदीसेन का जीवन अलग तरीके का था। नंदीसेन का पूरा जीवन विलासी जीवन था, और ऐसे विलासी दुनिया को छोड़ करके वो संयमी बन जाए। और एक पल के लिए उसको लगा कि एक बार जाकर के देखना चाहिए, ऐसा क्या है। एक उत्सुकता जगी, एक क्यूरियोसिटी जन्मी कि जो नंदीसेन जैसे मेरे बेटे को संयमी बनने के लिए एक दिन में तैयार कर दे, ऐसा क्या है। और सैनिक जिस समय चेलना को कहा होगा उसने कि प्रभु दर्शन के लिए चलना है, उस समय चलना के लिए तो बस इतनी ही तो तमन्ना थी कि एक बार उस राउंड में, उस चक्कर में, उस रिंगन में आ जाए। कि चलना को एक बात को विश्वास था कि एक बार यदि परमात्मा के परिसर में पहुंच जाए तो फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं है, इसका बुझा हुआ दिया जल जाएगा। और वो पहुंचता है प्रभु के पास, देखता है, सुनता है, और पहले बार के उस दर्शन में, पहले बार के उस श्रवण में नेवर बिफोर की फीलिंग आती है। और सैनिक बोलता है इसको कि जो आपने फरमाया ये मुझे प्रिय लग रहा है, ये मुझे बार बार प्रिय लग रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी सुना नहीं, ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी हुई नहीं। जिस तरीके से अपने बात को रखा है, और परमात्मा की बात तो बहुत सामान्य बात होती थी, बिल्कुल सामान्य बात होती थी कि कैसे तुम उलझते हो, कैसे तुम सुलझ सकते हो। तुम्हें उलझाने वाला कोई नहीं, तुम्हें सुलझाने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम ही उलझते हो और तुम ही सुलझ सकते हो। तुम्हारा सुलझने का विजन हो जाए तो तुम सुलझ जाओगे, और तुम्हारा उलझने का विजन है तो तुम उलझ जाओगे।
जिसका उलझने का विजन होता है वो मिथ्या दृष्टि, जिसका सुलझने का विजन होता है वो सम्यक दृष्टि। सिंपल बात में बोलते थे। तुम्हें किसी शैतान ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी पास्ट ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी नियति ने नहीं उलझाया, तुम्हें किसी कर्म ने नहीं उलझाया। उलझाने वाली कोई बात है तो तुम्हारी दृष्टि। और आज तक उसने सुना था कि नियति उलझने की होती, भाग्य होता है जिसे उसका, जैसा भाग्य होता वैसा वो चलता है, जैसे संस्कार होते वैसा चलता है। आप भी सुनते होंगे। लेकिन ये संस्कार की जो बात चलती है, ये चलती है बौद्ध दर्शन की। जैन दर्शन की मूलभूत बात वहां से शुरू होती कि तुम्हारे दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो संस्कार अपने आप बदल जाते हैं। पहला चेंजेस कहां लाना है, पहला परिवर्तन कहां आना चाहिए। ना क्रिया में परिवर्तन की बात परमात्मा पहले करते थे, ना सोच में परिवर्तन की बात करते थे। वो कहते थे पहले तेरा विजन चेंज हो जाए। और विजन की बात करते करते परमात्मा ने जब बताया कि ये ऐसा 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 है, जैसी वस्तु होती है, लेकिन वस्तु का तुम कैसा मूल्यांकन करते हो उसका असर होता है। वस्तु का असर नहीं होता है, समय का असर नहीं होता है, व्यक्ति का असर नहीं होता, उस व्यक्ति का मूल्यांकन आप कैसे करते हो। उस मूल्यांकन की जो विजन है वो जीवन बनाती है। और सैनिक को लगा है विजन चेंज करनी है, दृष्टि बदलनी है। और परमात्मा ने सैनिक पर कोई आक्षेप नहीं लगाया, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, उसके व्यवहार पर, उसके आचरण पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और अपने को आपत्ति दर्ज कराए बिना बात ही नहीं करते आती है। और जब बात आपत्ति से शुरू होगी तो संपत्ति के पास पहुंचेगी ही नहीं। आपत्ति से बात विपत्ति में ही पहुंचेगी, ऑब्जेक्शन से बात आर्गुमेंट में ही पहुंचेगी। लेकिन प्रभु ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। प्रभु ने कहा कि सत्य ऐसा है, जीवन ऐसा है, ये ऐसी ऊर्जा आप लेते हैं, आश्रय करते हैं, ऐसा आप रिसीव करते हैं, और जैसा आप रिसीव करते हैं, जिसको आप रिस्पांस देते हैं, वैसे आप हो जाते हो। आश्रय का मीनिंग क्या है? कि जिसको आप रिसीव करते हो, जिसको आप रिस्पांस देते हो, वैसे आप हो जाते हो। आप रिसीव नहीं करो, आप रिस्पांस नहीं दो, तो आप वैसे नहीं बन सकते। आप रावण को रिसीव करोगे तो भविष्य में रावण बनोगे। आप महावीर को रिसीव करोगे तो भविष्य में महावीर बनोगे। आप किसको रिसीव करते हो? अंधियारे को रिसीव कर करके कोई उजाले की यात्रा नहीं कर सकता है, और उजाले को ग्रहण कर करके किसी के जीवन में अंधियारा नहीं आ सकता है। कोई उलझी हुई फिलॉसफी परमात्मा नहीं बताते थे। वो तो सामान्य बात उसके सहज समझ में आ गई कि अरे हाँ ऐसा ही है। और पूरा उसका जीवन उसके सामने खुला पड़ता गया कि उसके मन में सवाल थे कि जब सबने मुझे कहा था कि तुम योग्य हो, तुम उत्तराधिकारी बनोगे, तो मेरे पिता ने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? जनता मुझे स्वीकार कर रही थी और पिता ने मुझे अस्वीकार करके निकाल दिया। क्यों निकाला है? और उसको पता चल गया कि पिता की वो विजन थी, पिता की वो दृष्टि थी, पिता की वो मानसिकता थी। उस मानसिकता के कारण से पिताजी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए।
और पूरे उसके जीवन का पट उसके सामने खुलता गया। कैसी नंदा मिली मुझे, और कैसे उसकी दृष्टि के कारण से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उसने देखा उसके सामने सारे परमात्मा एक एक वाक्य बोलते जा रहे थे, और श्रेणी का सारा जीवन पट जो उलझा हुआ था उसके सामने सुलझता चला गया। एवं एवं भन्ते तहम एवं भन्ते अवितहम एवं भन्ते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसा आप बोले जम तो भीम पवेय, जैसा तुम बोल रहे हो। और ये जब रानी चेल्ला ने सुना होगा, किसको खुशी ज्यादा होगी? राजा श्रेणिकू की रानी चेल्ला को? रानी चेल्ला को। राजा श्रेणी को कम खुशी हुई होगी। मैं आपसे पूछूं, ऑपरेशन किसी का सक्सेस हो जाए तो पेशेंट को ज्यादा राहत मिलती कि घर वालों को ज्यादा राहत मिलती है? आपका कभी ऑपरेशन हुआ नहीं दिखता है ना? राहत किसको मिलती है? पहले पेशेंट को मिलती है। कि पीड़ा कौन भुगत रहा था? पीड़ा कौन भुगत रहा था? कांटा किसको चुभ रहा था? और जिसके पांव से कांटा निकलेगा उसको ही खुशी ज्यादा होगी। घर वालों की खुशी तो उसको देख करके खुश है, लेकिन वो जी करके खुश हो रहा है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।